हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नए चैप्टर थिंकिंग के इंट्रोडक्शन से फ्रॉम क्लास 7th चैप्टर 8। एज इन द कमेंट सेक्शन आई वाज आस्क्ड अबाउट मेकिंग द वीडियो ऑन दिस चैप्टर, सो वी विल कंटिन्यू विद दिस चैप्टर अ लिटिल। सबसे पहले बात करते हैं नेचर ऑफ थिंकिंग की। तो थिंकिंग क्या है? बेस है सारी कॉग्निटिव प्रोसेस का। जो भी लर्निंग है, मेमोरी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, डिसीजन मेकिंग है, उन सब का बेस क्या है? थिंकिंग। हम सोचते हैं, उसके बाद ही हमको कोई चीज़ याद होती है, हमारी मेमोरी में जाती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं, डिसीजन मेकिंग होती है, राइट? तो ये क्या है? सिर्फ इट इज़ यूनिक टू ह्यूमन बीइंग कि हम एक तरीके में सोचते हैं, हमारी थिंकिंग चलती है, राइट? The thinking involves manipulating and analyzing the information received from the environment. तो थिंकिंग में हम क्या क्या करते हैं? हम किसी इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट करते हैं, किसी चीज़ को समझने के लिए हम उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो जो भी इंफॉर्मेशन हमको इन्वायरमेंट से मिल रही है उसको मैनिपुलेट करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, ये सब थिंकिंग के अंडर आता है। ठीक है, इसी एग्जाम्पल से समझते तो क्या होता है कि हमने एक पेंटिंग को देखा, तो सिर्फ हम उसके कलर्स और लाइंस को नहीं देखते, पर हम देखते हैं कि वो पेंटिंग क्या दर्शाना चाह रही है, क्या है। जैसे कि यहाँ पे किसकी पेंटिंग बना रही है, उसने आधी भी बनाई तो हम सोच सकते हैं कि अच्छा ये शायद कैट की पेंटिंग बनाने वाली है, राइट? तो हम इसको सोच रहे हैं कि ये पेंटिंग क्या है, क्या बनेगी, है ना? और फिर क्या है, ये यू इंटरप्रेट इट्स मीनिंग एंड कनेक्टेड टू योर पास्ट नॉलेज। कह रही ये तो कैट जैसी दिख रही है, हमने वो कैट देखी थी, हम उसके मीनिंग को इंटरप्रेट कर रहे हैं, उसको हमारे पास्ट नॉलेज जो है उससे कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस हम कर रहे हैं कि पास्ट नॉलेज से कनेक्ट करना, उसको देखना, इंटरप्रेट करना, ये एक न्यू मीनिंग दे रहा है हमको, जो कि और हमारे नॉलेज के अंदर ऐड हो रहा है, राइट? अब इसकी डेफिनेशन की बात करें तो थिंकिंग क्या है? एक हायर मेंटल प्रोसेस है थ्रू विच वी एनालाइज एंड मैनिपुलेट इंफॉर्मेशन। एक हायर मेंटल प्रोसेस जिसकी मदद से हम एनालाइज करते हैं और मैनिपुलेट करते हैं इंफॉर्मेशन को। क्या क्या यूज करके? एब्स्ट्रैक्टिंग, रीजनिंग, इमेजिनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जजिंग, डिसीजन मेकिंग, ये सब हम थिंकिंग में करते हैं। इन सब का यूज करके हम करते हैं ना। जैसे कि हम एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग सॉल्व करते हैं तो उसमें भी हमको सोचना पड़ता है, राइट? कोई रीजनिंग करनी है, किसी चीज को इमेजिन करना है, तो इमेजिन करने को भी हम क्या करेंगे कि हम सोचेंगे कि अच्छा वो ऐसा है, वो ऐसा होगा, राइट? प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी हमको सोचने की जरूरत पड़ती है। किसी चीज को समझना है, जज करना है कि किस चीज की पेंटिंग है, तो भी हमको थिंकिंग की जरूरत पड़ रही है। डिसीजन मेकिंग में हमको सोचना पड़ता है, राइट? तो ये क्या है? एक हायर मेंटल प्रोसेस जिससे हम एनालाइज और मैनिपुलेट करते हैं इंफॉर्मेशन को यूजिंग दीज ऑल थिंग्स। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थिंकिंग की। तो थिंकिंग क्या है? गोल डायरेक्टेड होती है, ठीक है? आपको पता होता है कि हमको इस दिशा में सोचना है या इस चीज को सोचना है। जैसे कि हमने पेंटिंग देखी, तो हमको अब किस बारे में सोचना है कि इस पेंटिंग का मतलब क्या है, क्या दिखा रही है पेंटिंग। तो मोस्ट थिंकिंग जो है इट हैज अ पर्पस और अ गोल। तो मोस्टली थिंकिंग का पर्पस और गोल होता है। कभी कभी हम फालतू भी सोच लेते हैं बिना गोल के, है ना? तो इसलिए यहाँ पे लिखा है मोस्ट, राइट? डेली एक्टिविटीज क्या होती है? जैसे कि हम फूड को कुक कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं मैथ्स की प्रॉब्लम को, राइट? एक ट्रिप को प्लान करें तो हमको पता है कि किस बारे में सोचना है, ट्रिप के बारे में सोचना है कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है। सो ऑल इन्वॉल्व थिंकिंग टू रीच अ गोल। एग्जाम्पल, इफ द टास्क इज फेमिलियर वी रिकॉल पास्ट स्टेप्स, इफ द टास्क इज न्यू वी इन्फर और प्लान न्यू स्ट्रेटजी। तो अगर हमको पता है कि अच्छा इस टाइप का टास्क है, ट्रिप ऐसे ऐसे प्लान करनी है, तो फटाफट हम वापस सोचेंगे कि अच्छा तब हमने क्या किया था, पिछली ट्रिप में क्या क्या लिया था, हम रिकॉल कर लेंगे। अगर हम पहली बार इस टास्क को कर रहे हैं तो फिर हम प्लानिंग करेंगे, हम सोचेंगे कि इस चीज को करा कैसे जाए, कैसे करा जाता है। दोनों इवेंट्स में हमको क्या है? सोचने की जरूरत पड़ रही है। सेकेंड, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि थिंकिंग एज एन इंटरनल मेंटल प्रोसेस। ठीक है, अगर कोई सोच रहा होता है तो हम उसकी शक्ल देख के नहीं बता सकते कि उसके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है। वो एक इंटरनल प्रोसेस है, तो ये हमारे दिमाग के अंदर होती है, इनसाइड द माइंड। इट कैन नॉट बी डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड, ओनली इन्फर्ड। सिर्फ वो इन्फर कर सकते हैं कि यार कुछ तो ये सोच रहा है, क्या सोच रहा है, किस बारे में सोच रहा है, ये जब तक वो इंसान खुद हमको नहीं बताएगा हमको पता नहीं चलता। जैसे कि एक चेस प्लेयर है, वो साइलेंटली सोचता है बिफोर मेकिंग अ मूव, और हम ये नहीं सोच सकते, हम नहीं पता कर सकते कि वो कौन सा मूव सोच रहा है अपने दिमाग में, पर फिर जैसे ही मूव उसने चला तब हम इन्फर कर सकते हैं कि अच्छा ये सोच रहा होगा, राइट? फिर अब ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स की थिंकिंग की। अब बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ थॉट्स क्या होते हैं? तो जो थिंकिंग है वो डिपेंड करती है ऑन द नॉलेज वी ऑलरेडी हैव, विच इज रिप्रेजेंटेड एज
मेंटल इमेजेस एंड कॉन्सेप्ट। तो थिंकिंग किस चीज पर डिपेंड करती है? उस नॉलेज पर डिपेंड करती है जो कि हमारे पास ऑलरेडी है ना? जो कि कैसे रिप्रेजेंट होता है हमारा नॉलेज? मेंटल इमेजेस और कॉन्सेप्ट्स के थ्रू। कॉन्सेप्ट्स मतलब वर्ड्स। तो हमें डिस्कस करते हैं कि मेंटल इमेजेस और कॉन्सेप्ट्स क्या होता है। राइट, सो लेट्स स्टार्ट विथ मेंटल इमेज। अ मेंटल इमेज इज अ मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेंसरी एक्सपीरियंस। जो भी हमारा सेंसरी एक्सपीरियंस है, जो भी हमने देख रखा है, थ्रू आवर सेंसेस सुन रखा है, उसको जब हम मेंटली रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे दिमाग में सोचते हैं, दैट इज बेसिकली अ मेंटल इमेज। इट हेल्प अस टू थिंक अबाउट द ऑब्जेक्ट, प्लेसेस एंड इवेंट्स। मदद करती है कि हम ऑब्जेक्ट को, प्लेस को, इवेंट के बारे में सोच सके। जैसे कि कोई स्टोरी में बता रहा है कि एक कैट पेड़ पे बैठी थी, तो हमको कैट भी देख रखी है और पेड़ भी देख रखा है हमने। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हमारा ऑलरेडी वो सेंसरी एक्सपीरियंस है, उसको दिमाग में इमेजिन कर सकते हैं कि अच्छा ऐसा दिख रहा होगा, है ना? या हम अपने आप को ताजमहल के सामने खड़े होते हुए इमेजिन कर सकते हैं। हम रिमेम्बर कर सकते हैं रोड्स, लैंडमार्क्स। ट्रैवलिंग करते समय हमको याद रहता ना कि अच्छा लेफ्ट टर्न लेना है, सीधे जाना है, फिर राइट टर्न लेना है। तो ये मेंटल रिप्रेजेंटेशन होता है कि हमको पता है कि रास्ते आगे ऐसे जा रहे हैं, राइट? अब मेंटल इमेजेस यूजफुल क्यों है, क्या जरूरत है? तो ये हमको मदद करती है कि हमको डायरेक्शन देने में मदद करती है कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, किधर जाना है, किस रास्ते पे जाना है, डायरेक्शंस हमको पता चलते हैं। अगर आपको मैप रीडिंग करनी है, तो मैप रीडिंग में दिस इज वेरी हेल्पफुल, क्योंकि मेंटल इमेजेस आपको बता देंगे कि आपको मैप कैसे रीड करना है या कौन सी जगह कहाँ पे है, अगर आपको याद होगा तो। या अगर आपको डायग्राम्स याद रखने एग्जाम में, तो हम क्या करते हैं, हम डायग्राम को देखते हैं कि अच्छा ये ऐसे बन रहा है, ये ऐसे बन रहा है, इस चीज़ की लेबलिंग ये है। तो ये याद रखना ज़रूरी है कि अच्छा कॉपी में तो वो देखा था मैंने, हाँ ऐसा बना हुआ था, राइट? तो दिस इज रिमेम्बरिंग द डायग्राम इन द एग्जाम, राइट? सो यू सी द इमेजेस थ्रू योर माइंड्स आई। कैसे हमको दिख रही है इमेजेस? हमारी माइंड्स की आई की उससे, है ना? तब हमारे सामने प्रेजेंट नहीं होती, वी आर सीइंग इट इन आवर माइंड, वी आर इमेजिनिंग, वी आर रिकॉलिंग। अब दूसरी बात करते हैं हम कॉन्सेप्ट की। कॉन्सेप्ट क्या है? एक मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कैटेगरी। ये सब मेंटल रिप्रेजेंटेशन ही है, क्योंकि ऑब्वियसली कुछ हमको उस समय है नहीं, हमारे पास स्टिमुलस नहीं है, हम चीज को सोच रहे हैं, थिंकिंग की बात है, जो कि खुद एक मेंटल प्रोसेस है। तो कंसेप्ट क्या है? एक मेंटल रिप्रेजेंटेशन है कैटेगरी का, किसी कैटेगरी का मेंटल रिप्रेजेंटेशन एज अ कॉन्सेप्ट। ठीक है? तो अगर ये क्या करता है, ये ग्रुप कर देता है ऑब्जेक्ट्स को या इवेंट्स को दैट शेयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। ये क्या करेगा, जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी इवेंट्स है, जिनकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये उसको ग्रुप कर देता है। जैसे कि क्या, कि एप्पल है, तो एप्पल को हम किसकी कैटेगरी में डालेंगे? फ्रूट की, है ना? कि ये फ्रूट की कैटेगरी का है, एप्पल फ्रूट के उसमें आता है। टेबल फर्नीचर की कैटेगरी में आती है। डॉग जो है वो एनिमल की कैटेगरी में आता है, उसके कॉन्सेप्ट में आता है, राइट? तो ये सब क्या होगा, दीज आर द एग्जांपल ऑफ कॉन्सेप्ट। सो दे, इट इज बेसिकली एक कैटेगरी का मेंटल रिप्रेजेंटेशन, कि फ्रूट की कैटेगरी में क्या क्या आ सकता है भाई, एप्पल है, मैंगो है ना? सो अब इसमें एक और देख लेते हैं कि न्यू ऑब्जेक्ट के एग्जाम्पल हम कुछ उससे समझते हैं ना, कि हमने एक स्मॉल फोर लेग्ड एनिमल देखा जो कि बार्क कर रहा है और टेल को वेक कर रहा है। तो हम उसको देखते से हमको क्या लगेगा, हो सकता है हमने वो चीज देखी नहीं है पहले, वो ब्रीड नहीं देखी, पर उसको देखने से समझ आ जाएगा कि कोई टाइप का तो डॉग है। ठीक है, वॉट यू विल आइडेंटिफाई इट, इट्स अ डॉग। अगर उसकी ब्रीड आपके लिए न्यू है, तो आप ब्रीड को नेम नहीं करोगे, पर ये तो कहोगे ना कि ये डॉग है। तो आपको पहले ही पता चल गया कि किसकी कैटेगरी है, ये डॉग की कैटेगरी है। दिस इज बिकॉज यू मैच इट्स फीचर विद एन एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट। तो हमारा जो एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि डॉग ऐसा ऐसा दिखता है, उससे हमारे उस जो हमको दिख रहा है उसके फीचर्स को मैच किया और हमको पता चल गया कि ओके दिस माइट बी अ डॉग, राइट? अब हम कॉन्सेप्ट को क्यों फॉर्म करते हैं? क्योंकि कॉन्सेप्ट्स हमें मदद करते हैं कि अपनी नॉलेज को हम एक ऑर्गेनाइज्ड वे में रखें। ठीक है, ग्रुपिंग हमेशा हेल्पफुल रहती है, कि ग्रुप चीज़ों को ग्रुप्स में बांट दो, सो इट इज़ वेरी हेल्पफुल। वैसे ही हमारे नॉलेज को ऑर्गेनाइज करने के लिए कॉन्सेप्ट्स बहुत हेल्प करते हैं। ये टाइम बचाते हैं, मेंटल एफर्ट्स बचाते हैं, और हमको ज़्यादा एफिशिएंटली सोचने में मदद करते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक ऑर्गेनाइजिंग अ बुक इन अ कबर्ड और अ लाइब्रेरी। तो कॉन्सेप्ट कैसे होते हैं, जस्ट सेम एज जैसे कि हम अलग अलग शेल्फ में हमारी बुक को रख रहे हैं प्रॉपरली, तो वो मदद करते हैं कि हम क्विकली इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सके जब भी हमको ज़रूरत हो। अब कंसेप्ट फॉर्मेशन चिल्ड्रन में कैसा होता है, तो चिल्ड्रन क्या करते हैं, वो ऑब्जेक्ट को चिल्ड्रंस भी ग्रुप करते हैं, पर वो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स ले सकते हैं। हो सकता है कि वो साइज को लेके चलें, कि ये सारी जो भी सर्कल स्क्वायर जो भी छोटे छोटे
उनको एक ग्रुप में कर दिया, मीडियम जो है मीडियम साइज़ के उसको एक ग्रुप में, लार्ज साइज़ के एक ग्रुप में, या हो सकता है कि शेप के हिसाब से करे कि सारे सर्कल एक तरफ, ट्रायंगल एक तरफ, स्क्वायर एक तरफ। तो इस तरह चिल्ड्रन क्या करते हैं, वो अलग-अलग कैटेगरीज़ में बाँटते हैं। हो सकता है कि वो साइज़ के हिसाब से बाँटे, हो सकता है शेप, हो सकता है कलर, राइट? हो सकता है साइज़ और शेप दोनों को मिक्स कर दें कि स्मॉल ट्रायंगल एक तरफ, बिग सर्कल एक तरफ, ऐसे भी बता सकते हैं। तीनों को कॉम्बिनेशन में भी वो बाँट सकते हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन द चाइल्ड कि वो किस तरह बाँटना चाह रहा है। तो इस तरह जो चिल्ड्रन है, वो भी कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन करते हैं। अब लेवल ऑफ कॉन्सेप्ट्स जो है, कॉन्सेप्ट में एक हायरार्की होती है, राइट? इट इज डिवाइडेड इनटू 3 लेवल ऑफ कॉन्सेप्ट्स। तो एक होता है सबऑर्डिनेट लेवल, जो कि क्या हाईएस्ट लेवल होता है। जो सबऑर्डिनेट लेवल है वो हाईएस्ट लेवल है हमारे कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन का, जो कि बहुत ही जनरल होता है। ठीक है, जैसे कि हमने क्या बोला था, फ्रूट की कैटेगरी या एनिमल की कैटेगरी। तो एनिमल तो एक बहुत ही जनरल कॉन्सेप्ट हो गया, क्योंकि कितने ही एनिमल हो सकते हैं ना, कितने ही एनिमल हैं। फिर एक आता है बेसिक लेवल, जो कि बहुत कॉमन है। तो नीदर ये बहुत ज़्यादा जनरल भी नहीं होता और बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक भी नहीं होता। तो एनिमल की कैटेगरी में हमने समझा डॉग, राइट? एनिमल के कॉन्सेप्ट में अगर हम बेसिक लेवल कॉन्सेप्ट समझेंगे तो दैट इज अ डॉग। डॉग इज अ एनिमल, पर बैक अगेन ये बेसिक लेवल क्यों है, क्योंकि डॉग की भी अलग अलग ब्रीड्स होती है। तो बेसिक ना तो बहुत जनरल है, ना तो स्पेसिफिक है। और सबऑर्डिनेट लेवल होता है लोएस्ट, जो कि बहुत स्पेसिफिक होता है। जैसे कि डॉग में भी हम ब्रीड बोल रहे हैं, जैसे कि जर्मन शेफर्ड, राइट? सो ये 3 लेवल ऑफ कॉन्सेप्ट हो सकते हैं। एक सबऑर्डिनेट लेवल जो कि बहुत ही जनरल कॉन्सेप्ट हो, बेसिक लेवल जो कि मोस्ट कॉमन है, और सबऑर्डिनेट लेवल जो कि लोएस्ट है। अब एक फजी कॉन्सेप्ट करके भी चीज होती है। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो कि एकदम क्लियर कट नहीं है कि ये इसी कैटेगरी में फॉल करेगा, है ना? दे ऑफन ओवरलैप। बहुत बार क्या होता है, वो दोनों चीजें ओवरलैप कर रही होती है कि इधर भी जा सकता है, उधर भी जा सकता है। जैसे कि आपने एक स्मॉल स्टूल देखा, ठीक है, और वो टेबल टाइप से, तो आप उसको टेबल के लिए भी यूज कर सकते हो, आप उसको बैठने के लिए भी यूज कर सकते हो। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये चेयर है या ये टेबल है, ये किसकी कैटेगरी में जाएगा, चेयर की या टेबल की? तो कोई फिक्स्ड आंसर नहीं है। तो वो क्या हुआ, फजी कॉन्सेप्ट, जो कि क्लियर कट उसका डिवीजन नहीं है हमारे पास, राइट? अब एक और टर्म आता है इसमें, प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप क्या होता है? इट इज द बेस्ट और द मोस्ट टिपिकल एग्जांपल ऑफ अ कैटेगरी। सबसे बेस्ट या सबसे टिपिकल एग्जांपल अगर कोई कैटेगरी का होता है तो वो प्रोटोटाइप होता है ना? अकॉर्डिंग टू एलियोनोर रॉश, पीपल कंपेयर ऑब्जेक्ट्स विद प्रोटोटाइप टू डिसाइड द कैटेगरी मेंबरशिप। तो पीपल यूजुअली क्या करते हैं, वो प्रोटोटाइप से रिकॉग्नाइज करते हैं जो मोस्ट टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, मोस्ट जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के, अच्छा ये ऐसा है, ये ऐसा है। तो वो जो प्रोटोटाइप रहता है उससे हम डिसाइड करते हैं कि किस कैटेगरी में फॉल करेगा, है ना? जैसे कि अगर एक चीज को डिसाइड करना है कि स्टूल है या चेयर है, तो हम कंपेयर करेंगे कि टिपिकल स्टडी चेयर कैसे दिखती है, क्या ये मेरी स्टडी चेयर जैसा दिख रहा है। अगर नहीं दिख रहा तो आप उसको कोई और कैटेगरी में क्लासिफाई करोगे। अगर वो आपकी चेयर जैसा दिख रहा है तो आप उसको अपनी चेयर की कैटेगरी में क्लासिफाई कर दोगे, राइट? तो जो भी उस कैटेगरी की मोस्ट जनरल थिंग्स रहती है, उससे आप उस दूसरे ऑब्जेक्ट के जनरल फीचर्स को कंपेयर करते हो और आपको पता चलता है कि किस कैटेगरी में लाई करेगा। सो प्रोटोटाइप इज बेसिकली दैट द बेस्ट और द मोस्ट टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ अ कैटेगरी, कि उस चीज में क्या ऐसी चीज है जो कि उसको एक कैटेगरी में क्लासिफाई कर दे। नाउ प्रोटोटाइप का एग्जांपल देखते हैं हम, जैसे कि कप है। अब टिपिकल फीचर्स ऑफ कप क्या होते हैं कि कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट है या कॉनकेव है, एक लिक्विड होल्ड करता होगा, कप में एक हैंडल होगा, राइट? जहाँ पे एनसीईआरटी में एक ऐसा इमेज भी दिया हुआ है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कप्स है। बट इन रियल लाइफ कुछ कप्स जो है जिनमें हैंडल ही नहीं होता, स्क्वायर शेप के होते हैं, कुछ कप बहुत ही लंबे होते हैं। तो यूजुअली लोग क्या करते हैं, उसको एक अलग कैटेगरी में डाल देते हैं, क्योंकि उनके प्रोटोटाइप जो है, वो उनके दिमाग में जो प्रोटोटाइप सेट है कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स कब क्यों नहीं चाहिए, वो अगर मैच नहीं होती तो हो सकता है वो किसी और कैटेगरी में डाल दें। और जो कैटेगरी उनको बेस्ट लग रही है या जो कप उनको बेस्ट लग रहा है कि हाँ ये मेरी कप की कैटेगरी को मैच कर रहा है, कि इसमें हैंडल है, या ऐसा इसमें लिक्विड है, तो हम उसको कप कैटेगराइज कर देंगे, है ना? तो व्हेन पीपल वर शोन अ डिफरेंट कप पिक्चर्स, मोस्ट चूज वन टिपिकल कप एज द प्रोटोटाइप। जैसे कि टिपिकल कप है तो हमने चूज किया, हाँ ये कप जैसा दिख रहा है। बाकी कुछ ऑब्जेक्ट्स को वो कह रहे हैं कि बोल है, कुछ वास है, ठीक है? तो अलग अलग उन्होंने चीजों को क्लासिफाई कर दिया, उसको अलग अलग चीजों में डाल दिया, अलग कैटेगरी में डाल दिया। तो इस तरह भी हो सकता है ना, कि आप प्रोटोटाइप अगर उसको दूसरे उस चीज का मान रहे हो कि नहीं ये जो फीचर्स है ये वास से ज्यादा मैच कर रहे हैं, तो आप उसको वास की कैटेगरी में डाल दो,
राइट। सो यहाँ पे हमने क्या सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस कर लिए, जो भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड थे। कॉन्सेप्ट टर्म के अंदर क्या क्या टर्म आते हैं, ऑल आर गिवन इन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। अब इसके आगे की जो भी चीजें हैं वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। So this is it for today's video. If you like the video, please do like, share and subscribe.